स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज झारखंड सर्कल का एमटीएस पोस्टमैन का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है तो उसका मैथ वाला पोर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, इफ 7 persons कैन बिल्ड अ हाउस इन 30 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 persons टू बिल्ड द सेम हाउस प्रोवाइडेड दैट दे ऑल वर्क एट द सेम रेट। यदि 7 व्यक्ति एक घर को 30 दिनों में बना सकते हैं तो उसी घर को बनाने में 3 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा, बशर्ते कि सभी एक ही दर पर काम कर रहे हैं। यानी कि जितने भी पर्सन्स हैं उन सभी की काम करने की जो स्पीड है वो सेम है। अगर 7 व्यक्ति हैं वो 30 दिनों में घर को बना सकते हैं तो 3 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा उसी घर को बनाने में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, 7 पर्सन्स दिए हुए हैं कितने दिन में, 30 दिनों में, 30 डेज में ये एक घर बना देते हैं। अगर एक पर्सन हो आपके पास तो कितने दिनों में बनाएगा, वो 30 गुने क्या आ जाएगा आपके पास 7 = 210 डेज। 210 दिनों में एक व्यक्ति बना सकता है। वहीं पे अगर हमें बताना हो 3 व्यक्ति मिलकर कितने दिनों में इसको बना सकते हैं तो क्या आ जाएगा 210 बटे क्या आएगा आपके पास 3 आ जाएगा, यानी कि कितना 70 डेज। तो अगर 7 व्यक्ति हैं वो 30 दिनों में बना रहे हैं, एक व्यक्ति होगा तो 210 दिनों में बनाएगा। वहीं पे अगर 3 व्यक्ति हो जाए तो 210 बटे 3 यानी कि वो 70 दिनों में उस घर को बना सकते हैं। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, शिखा वेंट टू अ ब्रिक किलन टू बाई ब्रिक्स, क्या यहाँ पे बी यू बाई आएगा, बाई ब्रिक्स। द रेट ऑफ द ब्रिक्स वाज 2500 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स। हाउ मैनी ब्रिक्स कैन शी बाई इफ शी हैज़ ओनली 4000 रुपीज। शिखा ईंट के भट्टे पर ईंट पत्थर खरीदने जाती है, यहाँ पे बाई आएगा, खरीदने जाती है। ईंटों की दर प्रति 1000 ईंटों पर 2500 रुपये थी। यदि उसके पास केवल 4000 रुपये है तो वह कितनी ईंटें खरीद सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है कि वो जाती है वहाँ पे और कितने में 2500 रुपये, 2500 रुपये की कितनी ईंटें मिल रही हैं, 1000 ईंटें मिल रही हैं, ठीक है, 1000 ब्रिक्स मिल रही हैं। तो अगर उसके पास 1 रुपया तो कितनी मिलेंगी, 1000 बटे के आ जाएगा 2500 ब्रिक्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पे उसके पास टोटल कितने हैं, 4000 रुपये हैं। तो एक ही जगह पे क्या आ जाएगा, अगर 4000 रुपये आ जाएगा तो कितनी ईंटें खरीद सकती है, 1000 बटा 2500 गुना क्या आ जाएगा आपके पास 4000 ब्रिक्स आ जाएगी। तो 4000 रुपये में वो इतनी ईंटें खरीद सकती है। तो उसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, क्या बच जाएगा 25, 25 चौका 100, यहाँ पे 40 रह जाएंगे, 40 और 40 गुना 40 = कितना आ जाएगा आपके पास 1600 ब्रिक्स। तो इतनी ईंटें वो खरीद सकती है अगर उसके पास 4000 रुपये हो। तो 2500 रुपये में 1000 ब्रिक्स खरीद सकती है, 1000 ईंटें खरीद सकती है। अगर 1 रुपया होगा तो 1000 बटा 2500 ब्रिक्स खरीद सकती है। और वहीं पे अगर 4000 रुपया होगा तो वो कैसे खरीदेगी, 1000 बटा 2500 गुना क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा, यानी कि 1600 ईंटें वो खरीद सकती है। कौन सी आपकी सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन पास्ड थ्रू अ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग टनल इन 2 minutes, बट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक ट्रेन 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को 2 मिनट में पार कर लेती है। ट्रेन की कुल लंबाई क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, ट्रेन की स्पीड, स्पीड क्या दे रखी है यहाँ पे = 60 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी चीज यहाँ पे टाइम दे रखा है हमारे पास कितना, 2 मिनट में टनल को पार करती है। तो यहाँ पे कितना आपके पास 2 मिनट का टाइम दे रखा है। अब यहाँ पे तीसरी चीज क्या दे रखी है, ये जो आपकी ट्रेन है वो 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग को पास करती है। अब देखो इतने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की अगर गति से वो चल रही है तो 2 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। उसमें से हम माइनस कर दे 1.5 किलोमीटर को तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रेन का डिस्टेंस आ जाएगी या ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय क्या जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे 2 मिनट आपके पास दे रखे हैं, टाइम = 2 गुने 60 कितने आ जाएंगे आपके पास 120 सेकंड आ जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में और टाइम आपके पास आ गया सेकंड में। अब यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि 2 मिनट में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई में आ जाएगा टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड कितनी है इसकी 60 गुने 5/18 और साथ में यहाँ पे टाइम कितना है 120 सेकंड का है। तो यहाँ पे 2 से चला जाएगा, 2 से कितने रह जाएंगे 9 और 2 से यहाँ पे 30 रह जाएंगे।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 से चला जाएगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे आपके 3 चौके 12, 40 आ जाएंगे। 3 से फिर चला जाएगा, यहाँ पे आएंगे 10, तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 पंजे आपके 50 हो जाएंगे, और 5 चौके 20, तो यानी कि 2000 आ जाएगा यहाँ पे मीटर। तो ये डिस्टेंस है जो उस ट्रेन ने 2000 मीटर का कवर किया 2 मिनट में। हमें क्या बताना है, हमें बताना है ट्रेन की लेंथ कितनी है। अब यहाँ पे टनल की लंबाई कितनी दे रखी है आपके पास, ये जो टनल है, टनल की लेंथ कितनी है आपके पास 1.5 किलोमीटर, यानी कि कितने मीटर है 1500 मीटर है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने लेंथ निकाली, अब ट्रेन जो है इस गति से 2 मिनट में 2000 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, उसमें टनल की लंबाई सिर्फ 1500 मीटर है, तो बाकी जो लंबाई बच जाएगी वो किसकी होगी, ट्रेन की। तो कितनी आ जाएगी 2000 माइनस 1500 आ जाएगी, तो कितना रह जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 500 मीटर। तो उस ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है 500 मीटर है। कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन से ही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए कार ट्रेवल्स सम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। इफ द टोटल टाइम टेकन बाय द कार इज 15 आवर्स, देन व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर। से कार जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुछ दूरी तय करती है और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आ जाती है। यदि कार द्वारा लिया गया कुल समय 15 घंटे है तो दूरी किलोमीटर में क्या हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, एक कार है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाती है, मान लीजिए ए से लेकर वो बी तक जाती है। जाने के टाइम उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है, और जब यहाँ से बी से वापस वो ए के लिए आती है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 12 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और टोटल टाइम यहाँ से लेकर वो ए से लेकर बी से गई, बी से फिर वापिस ए तक आई, दोनों में कितना समय लेती है 15 आवर्स का समय लेती है। अब जाने के टाइम क्योंकि उसकी स्पीड अलग है तो टाइम अलग होगा, आने के टाइम उसकी स्पीड अलग है तो टाइम भी क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर ए से बी तक हम मान लेते हैं कि लेट जो डिस्टेंस है वो कितना है x है। अब जब वो a से b तक जाती है, यहाँ से चलती है b के लिए जाती है, इस साइड को जाती है वो, तो मान लेते हैं कि वो t1 का टाइम लेती है यहाँ से यहाँ तक t1 का, और वापिस आने के समय वो t2 का टाइम लेती है। तो t1 क्या आ जाएगा, स्पीड क्या होती है आपके पास, सॉरी यहाँ पे टाइम, यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो हमें अगर टाइम निकालना हो क्या आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे t1 निकालें, यहाँ से जब वो a से b तक गई तो t1 क्या आ जाएगा आपके पास डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना माना हुआ है x, ठीक है, a से b तक x डिस्टेंस माना हुआ है x, डिवाइड में क्या आ जाएगा स्पीड कितनी है उसकी 8 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से t2 देखें, जब वो b से वापस a के लिए आती है, यहाँ से लेकर वो a के लिए वापस आती है तो t2 का समय लेती है, और यहाँ पे स्पीड कितनी है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर। तो t2 क्या हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा x ही रहेगा, x ओवर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हमारे पास दूसरी क्या चीज़ दे रखी है, दोनों में आने और जाने में वो 15 घंटे का समय लेती है, 15 आवर्स का समय लेती है, यानी कि t1 प्लस जो t2 है वो हमारे पास कितना दिया हुआ है 15 आवर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, t1 x ओवर 8 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा t2 x ओवर 12 इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 और 12 का 24, ठीक है 24 यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। आगे चलते हैं 3x प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 2x इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएंगे 3x प्लस 2x हो जाएंगे आपके पास 5x इज इक्वल टू आएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 24। यहाँ से x हम निकाल सकते हैं, x क्या आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 24 ओवर में आएगा 5, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितनी आएंगे 4 3 12, और यहाँ पे 1 रह जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72 किलोमीटर आ जाएगा। यानी कि a से लेकर b तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर वापिस यहाँ तक टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है 72 किलोमीटर है। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा 72 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 2:3:5। ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 50 days, दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 5 days एंड सी लेफ्ट द वर्क इन हाउ मैनी डेज। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ए बी और सी की दक्षता 2:3:5 है। ए अकेला एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकता है जिसकी एफिशिएंसी 2 है। वे सभी 5 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं और सी फिर उसके बाद काम को छोड़ देता है। ए और बी मिलकर शेष कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या है दिया हुआ है कि अगर ए जो है 2 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट करेगा, सी जो है 5 यूनिट काम करेगा। अब ए जो है जिसको 2
यूनिट काम कर रहा है, जो वो क्या कर रहा है 50 दिनों में काम को खत्म कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टोटल वर्क निकालने का। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। अब सबसे पहले हमारे पास टाइम केवल ए के लिए दे रखा है, जिसकी एफिशिएंसी 2 है, उसके लिए टाइम दे रखा है, वो 50 दिनों में इसको खत्म कर रहा है। तो यानी कि टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी कितनी है उसकी 2, और यहाँ पे टाइम कितना है 50 दिन का ले रहा है, यानी कि टोटल वर्क कितना मान लेते हैं 100 यूनिट मान लेते हैं। अब दूसरा यहाँ पे 2, 3 और 5 सभी की एफिशिएंसी दे रखी है, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2 + 3 + 5 कितना आ जाएगा आपके पास 3, 2, 5 और 5 इज इक्वल टू 10 यूनिट। यानी कि अगर साथ में मिलकर काम करें तो एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी क्या चीज़ बोली गई है कि वो सभी मिलकर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि अगर वो एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं तो 5 दिन में कितना करेंगे 50 यूनिट काम करेंगे। ठीक है जी, ये आ गया 50 यूनिट। अब रिमेनिंग वर्क कितना बच जाएगा, रिमेनिंग वर्क टोटल था 100 यूनिट टोटल था, माइनस क्या आ जाएगा 50, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने 5 दिन तक इकट्ठे काम किया और 5 दिनों में वो 50 यूनिट काम कर देते हैं। तो रिमेनिंग काम कितना बच जाएगा 100 - 50 इज इक्वल टू 50 यूनिट। 50 यूनिट काम अभी भी शेष है। अब दूसरा यहाँ पे देखें हम किसके लिए बता रहे हैं हमें ए और बी। अगर ए और बी दोनों आपस में मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ये 50 यूनिट काम को खत्म कर देंगे। अब यहाँ पे ए और बी 2 और 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 यूनिट पर डे के हिसाब से ये काम कर रहे हैं। टोटल काम है 50 यूनिट, कितने दिनों में खत्म करेंगे 50/5 इज इक्वल टू 10 डेज, यानी कि 10 दिनों में ये टोटल काम जो भी होगा उसको खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। सबसे पहले आपको इसका टोटल वर्क का यहाँ पे फॉर्मूला पद याद रखना है, क्या हो जाता है एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो वो एफिशिएंसी हमारे पास एक ही दे रखी है कितनी 2, और साथ में टाइम वो 50 दिन का लगा रहा है, यानी कि 100 यूनिट टोटल काम है। अब साथ में बाकियों की एफिशिएंसी हमारे पास दे रखी है, यानी कि एक दिन में ये इतना काम कर लेते हैं। 2 + 3 + 5 कितना 10 यूनिट। ठीक है, 10 यूनिट काम ये पर डे के हिसाब से कर लेते हैं। और अगर 5 दिन की बात करें, 5 दिन इकट्ठे ये काम करते हैं तो 5 दिनों में ये 50 यूनिट काम खत्म करेंगे। अब हमें क्या निकालना है 5, उसके बाद सी जो है वो चला जाता है। कौन बच जाता है आपके पास ए और बी, जिनकी एफिशिएंसी 2 और 3 है, तो 2 + 3 यानी कि ये दोनों 5 यूनिट काम पर डे के हिसाब से करेंगे और टोटल काम बच गया 50 यूनिट। तो कितने दिनों में 10 दिनों में उस काम को खत्म करेंगे। डी ऑप्शन आपकी सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास, इफ ए इज 6 times मोर एफिशिएंट देन बी, बी टेक्स 32 days टू कंप्लीट द टास्क, then find the number of days required to finish the whole work by A and B working together। यदि A B की तुलना में 6 गुना अधिक कुशल है, B कार्य करने को 32 डेज का समय लगाता है, वहीं पे आपके A और B दोनों अगर एक साथ काम करते हैं कितने दिनों में वो उस काम को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हो कि A जो है वो B से 6%, 6 गुना, 6% नहीं 6 गुना उससे ज़्यादा एफिशिएंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं A इज 6 times more efficient than B। A जो है वो B से 6 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है। B यहाँ पे 32 डेज का समय लगा रहा है, दोनों साथ में मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो A इज 6 times more efficient than B आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम एफिशिएंसी इनकी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी क्या आ जाएगी ऑफ A रेशो एफिशिएंसी ऑफ B क्या आ जाएगी आपके पास। अब यहाँ पे देखो ये 6 टाइम, अगर आपके पास A जो है वो क्या कर रहा है, अगर B जो है आपका 1 यूनिट काम कर रहा है तो आपका A जो वो कितने यूनिट काम करेगा 7 यूनिट, क्योंकि ये 6 गुना इससे ज़्यादा काम कर सकता है। तो 1 यूनिट तो ये ऑलरेडी कर रहा है आपका B, और साथ में 6 यूनिट और आपने जोड़ देने हैं, कितने हो जाएंगे 7 यूनिट। यानी कि आपका जो B है वो कितना यूनिट काम करेगा, अगर 1 यूनिट काम करेगा तो A जो है वो कितने यूनिट काम कर देगा 7 यूनिट काम कर देगा, क्योंकि वो 6 गुना इससे ज़्यादा एफिशिएंट है, इससे 6 गुना ज़्यादा काम कर देगा। तो B अगर 1 यूनिट काम करेगा तो इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कि वो 6 यूनिट और काम कर सकता है। तो कितना आ जाएगा 7 यूनिट काम यहाँ पे कर देगा। तो यहाँ पे हम इसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी ऑफ ए रेशो एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आ जाएगी 7:1 आ जाएगी। आगे चलते हैं, ये आगा आपका ए 7 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है वो कितने यूनिट काम कर रहा है 1 यूनिट काम कर रहा है। तो अभी दूसरी चीज़ यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया कि हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम टोटल जो भी टाइम दिया है। अब यहाँ पे हमें किसकी एफिशिएंसी दे रखी है बी की। बी जो है 32 डेज का समय लगाता है और उसकी एफिशिएंसी क्या है 1 यूनिट पर डे। तो टोटल कितना वर्क आ जाएगा 1 × 32 इज इक्वल टू 32 यूनिट्स टोटल वर्क आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों मिलकर अगर साथ में काम करें
ए प्लस बी अगर दोनों साथ में काम करें तो कितना समय लगाएंगे, यहाँ पे टोटल वर्क कितना है, यहाँ पे टोटल वर्क और साथ में किससे डिवाइड कर देंगे, उन दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी की जो भी एफिशिएंसी रहेगी, तो टोटल वर्क कितना है 32 यूनिट। अब ए और बी की एफिशिएंसी क्या है, एक की एक है और दूसरे की कितनी है 7 प्लस 1 प्लस 7 कितने हो जाएंगे आपके पास 8 हो जाएंगे। तो 8 यूनिट पर डे के हिसाब से इनकी एफिशिएंसी एक क्षमता रहेगी, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 8 और यहाँ से चले जाएंगे 4, यानी कि ये दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें तो 4 डेज में काम को खत्म कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच टू नंबर्स शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। तो एक समीकरण दिया हुआ है, इसको सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या है आपके पास 63, आगे चलते हैं, डिवाइड है 21 माइनस 42 प्लस यहाँ पे क्या है 8 मल्टीप्लाई में आपके पास 7 इज इक्वल टू 135। तो ये आपके पास इक्वेशन दे रखी है, आपको यहाँ पे इन दो संख्याओं को इनमें से किसी को चेंज करना है ताकि आपके 135 आ जाएं। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया है, अब ऑप्शन के हिसाब से करना पड़ेगा, 21 और 42 को एक्सचेंज करना है, यानी कि 21 की जगह पे 42 आएगा, 42 की जगह पे 21 आएगा, तो क्या आ जाएगा 63 डिवाइड में, अब यहाँ पे 21 की जगह पे क्या आना चाहिए 42 आ जाएगा, माइनस 42 की जगह पे क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पे देखो 63 को अगर हम 42 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये आपके पास दशमलव में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपके पास पॉइंट में नहीं है, ठीक है, ये 135 है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और दशमलव में हमारा आंसर तो नहीं दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे हमें 21 और 8 को एक्सचेंज करना है, तो देखते हैं यहाँ पे 63 डिवाइड करें हम, यहाँ पे 21 की जगह पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएंगे, 8 माइनस 42 प्लस यहाँ पे 8 होने चाहिए थे, लेकिन अब क्या आएगा यहाँ पे इंटरचेंज करने के बाद 21 आएगा और साथ में क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 7 आ जाएगा। अब 63 को 8 से हम डिवाइड करें तो फिर भी आपका ये क्या चला जाएगा, ये दशमलव में चला जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, तीसरे में पुट करते हैं, तीसरे में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले 63, अब यहाँ पे 63 और किसको 7 को एक्सचेंज करना है, तो 63 की जगह पे क्या आ जाएंगे आपके पास 7 आ जाएंगे, 7 डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 21 माइनस 42 प्लस यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 की जगह पे आ जाएंगे 63। अब यहाँ पे 7 डिवाइड में 21, तो यहाँ पे 7 21, तो ये भी क्या चल रहा है 1/3 आ रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा दशमलव में आ जाएगा, तो ये वाली ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। आगे चलते हैं, लास्ट वाली को चेक करते हैं, क्या दिया हुआ है आपके पास 63 डिवाइड में, अब यहाँ पे क्या दिया है 7 की जगह 21 और 21 की जगह पे 7 आ जाएगा, तो यहाँ पे 21 की जगह पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, माइनस 42 प्लस यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई, अब 7 की जगह पे क्या आ जाएगा लास्ट में 21 आ जाएगा, तो ये आपके पास यहाँ पे अब ये चला जाएगा, 7 नए 63 होते हैं, माइनस क्या आ जाएगा 42 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 8 मल्टीप्लाई में आपके पास आएंगे 21। तो आगे चलते हैं, 9 माइनस 42 प्लस क्या आ जाएगा 8 एकम 8 8 दूनी 16 168 आ जाएंगे। आगे चलते हैं, ये दोनों प्लस के इन दोनों को ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास 9 8 17, एक रह जाएगा 6 1 7 और एक माइनस क्या आ जाएंगे 42, तो इसको करते हैं हम यहाँ पे 5, यहाँ पे कितने आ जाएंगे 7 माइनस 4 3 आ जाएंगे 135, तो यहाँ पे हमारे पास 135 के बराबर ही आ रहा है, यानी कि अगर हम 7 और 21 को इंटरचेंज करें, आपस में इनको एक्सचेंज कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 135 के इक्वल हो जाएगा और हमारी इक्वेशन जो करेक्ट हो जाएगी। तो सही आंसर क्या आएगा आपके पास, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग अ रेडियो एट 15% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, फाइंड्स द रेशियो ऑफ द प्रिंटेड प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो। एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 15% छूट पर एक रेडियो बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। रेडियो के मुद्रित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है उसको 25% का और साथ में वो डिस्काउंट कितना दे रहा है 15% का डिस्काउंट दे रहा है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है जो भी प्रिंटेड प्राइस है या मार्क प्राइस आप इसे बोल सकते हैं, डिवाइड में कॉस्ट प्राइस, मतलब इन दोनों की आपको क्या बतानी है, रेशो बतानी है। प्रिंटेड प्राइस रेशो आपको बतानी है कॉस्ट प्राइस, तो इन दोनों की रेशो क्या हो जाएगी, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड में आपके पास आएगा 100 माइनस जो भी आपका डिस्काउंट है डिस्काउंट परसेंट, तो यहाँ पे हम इसको निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 100 प्लस कितना प्रॉफिट है 25% का और साथ में यहाँ पे 100 माइनस कितना डिस्काउंट वो दे रहा है 15% का, तो क्या आ जाएगा आपके पास 125 ओवर में आ जाएगा 85 इज इक्वल टू, अब यहाँ 15 से
क्या 5 से चला जाएगा, यहाँ पे 17 रह जाएंगे और 5 से कितने रह जाएंगे, 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2, 5 पंजे 25, तो 25/17 यानी कि 25:17। तो आपका जो प्रिंटेड प्राइस है और साथ में कॉस्ट प्राइस है, इन दोनों की रेशो क्या आ जाएगी 25:17 आ जाएगी। तो कौन सा इसका सही आंसर आ जाएगा 25:17, डी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40% एंड 20% रिस्पेक्टिवली ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ 988। द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40% और 20% की दो क्रमिक छूटें 988 रुपए के एकल छूट के बराबर है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं तो आपको उसका सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालना होता है, क्या उसका फॉर्मूला होता है, जो भी टोटल डिस्काउंट होता है इज इक्वल टू ए प्लस बी क्या है, यहाँ पे जो भी आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं माइनस ए बी डिवाइड में 100। तो आपके पास ए और बी क्या है, यहाँ पे 40 और 20% है, 40 प्लस यहाँ पे 20 माइनस क्या आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइड में आ जाएगा 100। तो इसको यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सिंगल डिस्काउंट जो भी है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 माइनस ये 0 से ये चली जाएगी यहाँ से ये, तो 4 दूनी 8, कितने आ जाएंगे यहाँ पे 52% का। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा। तो टोटल दो आपके सक्सेसिव डिस्काउंट है 40% और 20%, तो अगर इनका सिंगल डिस्काउंट निकाले तो 52% आ जाएगा और ये 52% दिया हुआ है 988 के। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे बताना है उसका मार्क्ड प्राइस क्या आ जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है x रुपीज़ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपके पास 52% ऑफ x हमें कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 988 रुपीज़। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x को निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 988। तो यहाँ पे 52 का क्या मतलब होगा 52/100, तो 100 दूसरी साइड जाके क्या होंगे मल्टीप्लाई, डिवाइड में क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम कैंसिल करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 रह जाएगा, फिर यहाँ से चला जाएगा 2 से यहाँ पे 50 बच जाएंगे। आगे चलते हैं, फिर यहाँ पे यहाँ पे 2 से 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 छिके 12 26 आएंगे, फिर ये 2 से चला जाएगा, 2 से यहाँ पे 13 और 2 से कितने आ जाएंगे 25 आ जाएंगे। आगे चलते हैं, 13 से चला जाएगा, 13 सत्ते 91 और यहाँ पे कितने बच जाएंगे 7, 13 छिके 78, तो क्या आ जाएगा 76 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 25। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के 30, 3 7 पंजे 35 और 3 38, ठीक है, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 1 15, 0 8 2 10, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 5 और 4 9 और 1 1900 रुपये। तो यानी कि उसका जो मार्क्ड प्राइस है वो कितना है, अंकित मूल्य उसका 19 रुपये है। उसको सक्सेसिव डिस्काउंट जो दे रखे हैं 40 और 20%, तो पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम कर चुके हैं, जब हमने डिटेल वाली वीडियोस की हैं तो उसमें ये वाला फॉर्मूला हम कर चुके हैं कि अगर आपके पास 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं तो आप उसका सिंगल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। तो इस वाले फॉर्मूला का आप यूज करेंगे, सिंगल डिस्काउंट आपके पास निकल आएगा और ये सिंगल डिस्काउंट आपके पास कितना 988 रुपये के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से आप उसका मार्क्ड प्राइस निकाल सकते हैं, 1900 रुपये आ जाएगा। ए ऑप्शन आपके पास सही हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, विच ऑफ द 2 साइंस शुड बी इंटरचेंज्ड इन ऑर्डर टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास जो भी साइन दिए हुए हैं, प्लस का, यहाँ पे मल्टीप्लाई का, माइनस का, डिवाइड का, इनमें आपको क्या करना है, आपस में इनको बदलना है ताकि ये इक्वेशन जो है 12 के बराबर आ जाए। सबसे पहले आपको बोला है प्लस और माइनस का, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमें ये भी करना पड़ेगा। तो पहले आपके पास 21 प्लस यहाँ पे 5 है। अब प्लस और माइनस को आपने आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, अब यहाँ पे माइनस लिख दिया 5, मल्टीप्लाई में आपने लिख दिया 2। अब यहाँ पे माइनस की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्लस, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 21 डिवाइड हम करेंगे 3 से, तो क्या हम ये 12 के बराबर हो जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 एज इट इज रहेगा, माइनस 5 दूनी कितने हो जाएंगे 10 और प्लस यहाँ पे कितने आ जाएंगे 7। तो कितना रह गया आपके पास यहाँ पे 21 माइनस 10 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 7। तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा आपके पास 28 माइनस 10 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके पास 18 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या 12 चाहिए, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट नहीं आएगी। आगे चलते हैं, सेकंड को देखते हैं। आपको माइनस और डिवाइड का सिंबल चेंज करना है। तो 21 प्लस का ऐसे ही रहेगा, 5 मल्टीप्लाई का इसी तरह से रहेगा। अब माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास डिवाइड आ जाएगा और यहाँ पे डिवाइड की जगह पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा 3। अब ये देखते हैं क्या 12 के बराबर है 21 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 21 2 को 21 से हम कहीं डिवाइड करें तो ये क्या है आपका दशमलव में चला जाएगा। तो लेकिन डेसिमल में हमें चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है आपका ठीक है डेसिमल में नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। आगे चलते हैं,
माइनस और आपको मल्टीप्लाई का सिंबल आपस में एक्सचेंज करने हैं। तो 21 प्लस यहाँ पे 5, अब मल्टीप्लाई की जगह पे आपने क्या कर देना, माइनस का सिंबल लगा देना है 2, और यहाँ पे माइनस की जगह पे मल्टीप्लाई का 21 डिवाइड में क्या आएंगे आपके पास 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा 21 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 ऐसे ही रहेगा, गुना क्या आएगा यहाँ पे 3 सत्ते 21। तो चलते हैं आगे, 21 प्लस 5 कितने हो जाएंगे आपके पास 26, माइनस कितने आ जाएंगे 14। तो ये क्या है आपके पास 2, और यहाँ पे 2 में से एक चला जाएगा, एक रह जाएगा 12। तो ये इसके बराबर आ रहा है, यानी कि आपको माइनस और मल्टीप्लाई का सिंबल आपस में इंटरचेंज करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी ये इक्वेशन जो करेक्ट हो जाएगी। सही आंसर आपके पास आ जाएगा सी। तो ये था आपका झारखंड सर्कल का पोस्टमैन मेल गार्ड का 2022 का जो क्वेश्चन पेपर, उसका मैथमेटिक्स सोल्यूशन। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको फिर से एग्जाम में रिपीट देखने को मिलेंगे। आपके यही सी तरह का पैटर्न फॉलो किया जाता है, तो आप इनको अच्छे से करके इनको जरूर अपना पक्का कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।